ये क्या भैया, हमें हमारे माता पिता का नाम भी याद नहीं है। हम कौन हैं हमें कुछ नहीं पता, और मुझे बहुत जोर से भूख भी लगा है भैया, जैसे कि मैं कई वर्षों से खाया नहीं हूँ। आदित्य इधर उधर फल ढूंढता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। मैंने हर जगह देखा, लेकिन जंगल में एक भी फल नहीं है। अब हमें गांव की ओर चलना हो। हाँ भैया, यही ठीक रहेगा। जंगल में और रुकना बेकार है। चलिए गांव चलते हैं। फिर चारों भाई गांव की ओर बढ़ते हैं और एक घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वहाँ एक औरत खड़ी होती है। माता जी, हम 4 भाई बहुत भूखे हैं। कई दिनों से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। कृपया हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए। अरे रे 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 रे, हटो, दूर हो जाओ यहाँ से। दे लोग आ गए तेरे दरवाजे पर। तुम जैसे अजनबियों को मैं खाना दूंगी? छी 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 छी। अरे तुमसे तो अच्छा मैं किसी भिखारी को दे दूं, पर तुम लोगों को कभी नहीं दूंगी। निकलो निकलो यहाँ से, मेरे दरवाजे को अशुद्ध कर दिया। इतना कहकर वो औरत चली जाती है। चारों भाई स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। विवेक, यह क्या हो गया? उस औरत ने तो हमें पहले कहीं देखा भी नहीं था, फिर उसने इतना अपमान क्यों किया, जैसे हम इंसान ही नहीं हो। पता नहीं भैया, आगे चलकर देखते हैं। इतना कहकर चारों भाई एक और घर की ओर बढ़ते हैं। भाई साहब, हम चारों को बहुत जोरों से भूख लगी है। कृपया हमें थोड़ा सा खाने को दे दीजिए। कहाँ से अटपके हो तुम? चारों के चारों भीख मांगने चले आए। चल भाग यहाँ से। मुझे तुम जैसे अनाथों को खाना नहीं देना है। तुम्हारे ना माँ का पता है ना बाप का। पता नहीं कैसा गंदा खून तुम्हारी रगों में बह रहा है। दफा हो जाओ यहाँ से। यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपको पहले कभी देखा भी नहीं, फिर आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? चल जा, दफा हो जा। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुमको। इतना कहकर वो गांव वाला अंदर चला जाता है। चारों भाई स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। भाइयों, मुझे समझ में नहीं आता, ये गांव वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने इन्हें पहले कभी देखा भी नहीं है। भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये शब्द क्यों सुना रहे हैं? भैया, ये बहुत ही अजीब है। लगता है हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा, जो आखिर हमारे अतीत के पन्ने में ऐसा क्या है जो ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतना कहकर चारों आगे बढ़ते हैं। तभी चौपाल पर बैठे 2 गांव वाले उन्हें देखते हैं और आपस में बातें करते हैं। छी छी, कैसा कर्म किया था इन्होंने कि इसकी ऐसी सजा मिली। देखो, हाथ फैलाकर घर घर जाकर खाना मांगता फिर रहा है। इसके माँ बाप ने भी बिल्कुल यही किया था जैसा यह कर रहा है। भगवान ना करे ऐसी औलाद किसी दुश्मन को भी मिले। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। इसके जैसे से तो हमें भी घृणा आती है। इतना कहकर सभी गांव वाले वहाँ से मुंह बनाकर चले जाते हैं। चारों भाई और भी ज्यादा। भाइयों, अब बहुत हो गया। हमें कुछ भी याद नहीं कि हमारे माँ बाप कौन हैं, कहाँ हैं, और ये गांव वाले सब हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमें बहुत करीब से जानते हो, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल नहीं पहचानते। भैया, चलिए हम किसी साधु महाराज से पूछते हैं, शायद वह हमारे बारे में कुछ बता सके। इतना कहकर चारों भाई घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक साधु महाराज की कुटिया दिखाई देती है। चारों भाई अंदर जाते हैं। साधु उन्हें देखते ही मुस्कुराते हैं। आखिर तुम चारों आ ही गए। महाराज, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम चारों भाइयों को कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ इतना कि हम भाई हैं।
इसके अलावा हमें यह भी नहीं पता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। गांव वालों से सिर्फ थोड़ा खाना मांगा, लेकिन उन्होंने हमें गाली दी, अपमान किया, जबकि हमने उन्हें पहले कभी देखा ही नहीं। यह तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ पन्ना है, तुम्हें अपने अतीत को जानना होगा। महाराज, हम अपने अतीत और अपने जन्म का रहस्य जानने के लिए बहुत परेशान हैं। सब लोग हमसे नफरत करते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं कि हमारे माँ बाप कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। कृपया करके हमें यह रहस्य बता दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पता